बेटे जख्मी मां को 10 दिन तक आखिर देखने के लिए क्यों नहीं आए। अदाकारा आयशा खान की पुरस्कार मौत। बुशरा अंसारी साहिबा ने भी एक नया पंडोरा बॉक्स खोला है, कुछ अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। सीनियर अदाकारा आयशा खान की आखिरी रसूमात आखिर खामोशी से क्यों अदा की गई। बच्चे अगर इतने ही माँ के खैर खा थे, उनको गलत बनाकर पेश किया जा रहा है, तो फिर आखिरी रसूमात में लोगों को क्यों शामिल नहीं करने दिया गया। आयशा खान पीछे कितनी जायदाद छोड़ के गई हैं, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। सिर्फ आयशा खान की बात नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को जब जायदादें उनके नाम कर देते हैं तो बच्चे उनको डिसऑन कर देते हैं, उसके बाद पूछते नहीं हैं और माँ बाप सिसक के मर जाते हैं। इसीलिए इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी ने मरहूमा अदाकारा आयशा खान की ज़िंदगी से मुतालिक एक इंकशाफ किया है और नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। कराची के इलाके की गुलशन इकबाल के फ्लैट से सीनियर अदाकारा आयशा खान की एक हफ़्ता पुरानी लाश मिलती है, जिस पर उनके बच्चों और फैमिली मेम्बर्स को सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बुशरा अंसारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मुझ पर जो है मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। मीडिया जो है कुछ दिनों से आयशा आपा के बारे में कहानी सुना रहा है। उनकी मौत पर अफसोस हुआ, शर्मिंदगी भी हुई कि हमने जो है उनको क्यों नहीं देखा। उनके बच्चे खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, एक कराची के पोश इलाके में, दूसरा इस्लामाबाद में, बेटी लंदन में है, मगर उनकी माँ तनहा एक फ़्लैट में घुट घुट के जी रही थी। आखिरी अयाम में फ्रैक्चर होता है और उनकी ज़िंदगी को मज़ीद महदूद कर दिया जाता है। उस फ्रैक्चर की जानिब से बिल्कुल कट गई थी, लोगों के साथ मुलाकातें नहीं कर रही थी। फैमिली मेम्बर्स डेफिनेटली, ये तो खैर आपको और मुझे कहने की ये बात नहीं है, जिसके पास अक्ल है उसको समझ आती है कि अगर फैमिली सच में राब्ते में होती उनके साथ, जितने बच्चों के बारे में कहानी सुनाई जा रही है कि उन बेचारों के बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं, अगर वो इतने बेचारे थे तो माँ 8-10 दिन तक जो है उसकी लाश से बदबू क्यों आई, क्यों आ रही थी, कोई क्यों नहीं उसको जो है पूछ रहा था। डेफिनेटली कांटेक्ट नहीं था, इसीलिए अभी तो ये 8-10 दिन हमें पता चल गया ना कि उनकी डेथ हुई है। पता नहीं कितने टाइम पहले से उनके साथ राब्ते में नहीं होंगे, जबकि ये जानते थे वो, बाकी दुनिया को तो नहीं पता था। उनको तो पता था कि उनकी माँ का पाँव फ्रैक्चर हुआ है, फिर भी वो अपनी माँ को नहीं देख रहे थे। ये इस बात का सबूत है कि उनकी लाश 8 दिन पुरानी है। अब जी उनकी ज़िंदगी को इस फ्रैक्चर ने मज़ीद महदूद किया था, उन्होंने ख़ुद को दुनिया से काट लिया था और फिर इसी तरह दुनिया से चली गई। आप ये देखें, ना कोई अदाकार, ना कोई मीडिया पर्सनैलिटी, ना कोई दरीना दोस्त, बहुत सारे लोगों को वो हेल्प आउट करती थी, उनके वजीफ़े बांधे हुए थे, उनकी बच्चियों की शादियां करवाई थी, उनको राशन दिया करती। तब की बात है जब सारी जायदाद उनके पास थी और उन्होंने जो है लोगों के इस तरह से राशन वगैरह बांधे हुए थे। उन बेचारों को भी नहीं पता कि आयशा खान साहिबा को क्यों इतना छुप छुपा कर जो है उनकी तदफीन कर दी जाती है। वो जो औरत हर एक की दोस्त थी, गमसार थी, उसको कब दफन किया गया किसी को नहीं पता, तो कौन कैसे वहाँ पर पहुँचता, ये भी बड़ी अजीब सी बात है। एक ऐसा चेहरा जो स्क्रीन्स पर जगमगा रहा था, ज़िंदगी की तारीखियों में एकदम से खामोश हो गया। बुशरा अंसारी ने जो बताया है वो थोड़ा अजीब है, लेकिन चलें, हर इंसान की अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी बात है, हमें रखनी चाहिए। बुशरा अंसारी साहिबा ने बताया कि मैंने 5 साल पहले आयशा आपा के साथ काम किया था और बच्चों के हवाले से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके बच्चे बैरून मुल्क मुकीम हैं। उनकी वफ़ात के बाद उनके बच्चों को शदीद अवामी रद्द-ए-अमल और गुस्से का निशाना मैंने बनते देखा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते थे कि उनके बच्चे अपनी वालदा की आखिरी वक्त में उनके करीब नहीं थे। इस सूरत हाल ने अवामी सतह पर मुख्तलिफ सवालात जो हैं जन्म दिए हैं। बुशरा अंसारी और असलम शेख ने इस हवाले से आयशा खान की ज़िंदगी और उनकी शख्सियत के बारे में अहम बातें शेयर की हैं और कुछ चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है। असलम शेख ने बताया कि वो आयशा खान के साथ मुसलसल राब्ते में रहे और उनकी वफ़ात के बाद ये बात सामने आई कि वो ख़ुद गाड़ी चलाती थी और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ख़ुद किया करती थी। कुछ अरसे से वो पाँव की तकलीफ़ में मुब्तला थीं और इस हालत में उन्हें अकेला छोड़े जाना बाइस हैरत है। असलम शेख ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि शोबिस इंडस्ट्री में हकीकी फ़नकारों को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है और छोटे लोगों को बड़े लोगों की जगह पर रखा जाता है। उन्होंने कहा कि आयशा खान हमेशा अपनी खुद मुख्तारी को तरजीह देती थी, किसी पे इन्हिसार नहीं करती थी। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास आयशा खान की तवील वॉइस नोट्स मौजूद हैं जो इस बात का सबूत है कि उनकी ज़िंदगी खुशहाल थी। असलम शेख ने आयशा खान से उनके इंतकाल से सिर्फ 4 दिन पहले बात की थी, जब वो एक फ्रैक्चर से गुजर रही थी और ईद के करीब थी। उन्हें अफसोस है कि इसके बाद वो उनसे राब्ता नहीं कर सके हैं। असलम शेख ने सादिया इमाम और मिशी खान की तरफ से आयशा के बारे में कही गई मोहब्बत भरी बातों की भी तारीफ़ की कि हम आयशा आपा को कभी नहीं भूलेंगे। मिशी खान ने इस वाक़े पर काफ़ी गहरे रंज का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये बड़ी तकलीफ़ दह बात है कि 1 हफ़्ते तक उनकी लाश पड़ी रही।
انہوں نے سوال اٹھایا کہ عائشہ خان کی جو سابق ماڈل بیٹی ہے عالیہ بی بی ان کا نام ہے، وہ کہاں تھی، ان کا بیٹا کہاں پہ تھا، ایک ماں کو اس تنہائی اور غفلت کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ مشی خان نے سوال اٹھایا، اور یہی سوال ہے، یہی عقل شعور بتاتی ہے کہ کچھ لوگ اس وقت پوائنٹ آف ویو ایک رکھ رہے ہیں، اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی بچے تو بڑے اچھے تھے، ماں کے ساتھ بڑے رابطے میں تھے، ٹھیک ہے جی ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اگر رابطے میں تھے تو 8 سے 10 دن پرانی لاش کیوں پڑی ہوئی تھی، جبکہ ان کا پاؤں فریکچر تھا، ڈیفینیٹلی وہ اذیت سے گزر رہی تھی، تکلیف سے گزر رہی تھی۔ کہاں گئے گھر والے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی میں اپنی بات بتاتی ہوں، اگر میرے گھر میں میری کوئی ہاؤس ہیلپ بھی بیمار ہے تو میری تو عادت یہ ہے کہ میں اس کو بار بار میسج کر کے پوچھوں گی، کال کروں گی، یہی تقاضا ہے، ایک دن روز نہیں کر پائیں گے، اگلے دن کریں گے، 2 دن 3 دن۔ یہ تو آپ کی جو ایک پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی بچوں کی ماں کے ساتھ بہت اچھی بانڈنگ تھی، ٹھیک ہے ہوگی، تو آپ نے 8-10 دن تک لاش جو ہے وہاں پہ سڑتی رہی، یہ اچھی بانڈنگ کا نتیجہ تھا؟ پتہ نہیں، اگر آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے تو ضرور بتائیے گا۔